हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। आज का हमारा नया टॉपिक है बैंक। ये यूनिट 2 का टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि कितने टाइप के बैंक होते हैं। देयर आर मैनी टाइप ऑफ बैंक। तो उनमें में से कुछ टाइप ऑफ बैंक आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और ये सबसे बड़ी बात, ये जो बैंक के बारे में मैं बता रही हूँ, ये अलग से भी आ सकता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले टाइप बैंक को हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक इज़ द इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री के जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में से सबसे बड़ा बैंक जो होता है उसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? हेड बैंक होता है। एक कंट्री का हेड बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक। इट इज़ द सेंट्रल बैंक विच इशूज करेंसी इन द कंट्री। ये सेंट्रल बैंक की जो करेंसी को इशू करता है, जो नोट छापता है, ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल द रेगुलर द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो ये जो सेंट्रल बैंक है, ये पूरे के पूरे कंट्री में बैंकिंग और फाइनेंशियल कंट्री को कंट्रोल करता है और अदर जो रूल्स रेगुलेशन बनाता है बैंकिंग के लिए। देयर इज़ यूजली वन सेंट्रल बैंक इन एवरी कंट्री। हमें हर कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक देखने को मिलता है, हर कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होता है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो यूएसए है उसमें है फेडरल रिजर्व। और अलग अलग कंट्री में अलग अलग रिजर्व बैंक होता है, अलग अलग बैंक होता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो था वो हमारा था सेंट्रल बैंक। इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ बैंक में जो आता है वो है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ बैंक इन अ कंट्री। पूरे कंट्री में कमर्शियल बैंक सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब सेंट्रल बैंक के सेकेंड में जो इम्पोर्टेंट बैंक होता है वो है कमर्शियल बैंक, क्योंकि लोग इनसे डायरेक्टली डील करते हैं। इसकी पब्लिक डीलिंग होती है। सेंट्रल बैंक में आप डायरेक्टली जाके खाता नहीं खुलवा सकते, आप अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते, कमर्शियल बैंक में खुलवा सकते हैं। दीज बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव नेमली शॉर्ट पीरियड लोन्स टू इंडिविजुअल ट्रेडर्स एंड बिजनेसेस इंस्टीट्यूशन। तो कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो पब्लिक से एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और आगे शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। ज़्यादातर शॉर्ट टर्म लोन लॉन्ग टर्म लोन काफ़ी कम प्रोवाइड करते हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को, ट्रेडर्स को या बिजनेस इंस्टीट्यूशन को। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एक्सटेंडिंग लोन, कमर्शियल बैंक क्रिएट डिपॉजिट मनी और क्रेडिट मनी। तो ये जो प्रोसेस होता है पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करने का और फिर आगे लोन देने का, इस प्रोसेस के दरमियान वो जो है लोन को या मनी को क्रिएट कर लेते हैं। तो वो जो पैसा क्रिएट करते हैं उसे क्रेडिट मनी भी कहा जाता है और डिपॉजिट मनी भी कहा जाता है। कमर्शियल बैंक्स ऑपरेट लार्जली फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। कमर्शियल बैंक जैसा नाम है, कमर्शियल काम क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। तो उनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। एसबीआई, जैसे हमारे कंट्री में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसको यूबीआई कहा जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक एक्सेट्रा आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमर्शियल बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो ये जो कुछ कमर्शियल बैंक की एग्जांपल है जो मैं दे दी, जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो पब्लिक से एक्सेप्ट करते हैं पैसा और आगे लोन देते हैं, और लोन देने के बीच में जो प्रोसेस होता है उससे मनी क्रिएट करते हैं, उससे क्रेडिट क्रिएशन करते हैं या मनी क्रिएशन करते हैं। मेन मकसद होता है इनका प्रॉफिट कमाना। नेक्स्ट आ जाता है कोऑपरेटिव बैंक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दीज बैंक्स आर रन ऑन
कोऑपरेटिव बेसिस। ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये किस बेसिस पे रन किए जाते हैं, किस बेसिस पे चलाए जाते हैं? कोऑपरेटिव बेसिस पे। मेन मकसद होता है वेलफेयर होता है। मेन मकसद सस्ते लोगों को सस्ते रेटों पे लोन प्रोवाइड कराना था। दीज बैंक्स were originally started in rural area in the form of cooperative societies for the purpose of granting easy credit to the farmer। ये जो बैंक है ये ओरिजिनली ये असल में रूरल एरियाज़ के लिए स्टार्ट किया गया था इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो विलेजेस हो गए हैं, रूरल एरिया हो गया, उनमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे शुरू किए गए थे ताकि फार्मर्स को आसानी से लोन मिल सके, सस्ते रेट पे उन्हें लोन मिल सके, इजी क्रेडिट टर्म्स पे उन्हें लोन मिल जाए और फार्मर की हेल्प की जा सके। कोऑपरेटिव बैंक हैव नाउ बीन इस्टेब्लिश इन द अर्बन एरिया एज वेल। तो जो जब शुरू हुआ था शुरू में तो रूरल एरिया में थे, पर मगर आजकल ये कई अर्बन एरिया में भी ऐसे बैंक देखने को मिल जाता है। तो आजकल आप इसे बैंक को अर्बन एरिया में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप का बैंक आता है रीजनल रूरल बैंक, जिसे RRBs भी कहा जाता है। द बैंक हैव बीन सेट अप इन द रूरल एरिया टू मीट द नीड ऑफ द वीकर सेक्टर्स ऑफ द रूरल कॉर्पोरेशन लाइक ऑल फार्मर, रूरल आर्टिसन एक्सेट्रा। तो ये जो रीजनल रूरल बैंक है ये सेटअप किया गया था रूरल एरिया में, विलेजेस में, कंट्री साइड में, जो कि किस वजह से किया गया था इस वजह से शुरू किया गया था ये बैंक, ताकि जो वीकर सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी है, विलेजेस में जो वीकर सेक्टर है उसे सस्ते टर्म्स पे लोन दिया जा सके। जैसे छोटे छोटे किसानों को या छोटे छोटे रूरल आर्टिसंस है उन्हें सस्ते रेटों पे लोन दिया जा सके, ताकि वो लोकल मनी लेंडर जो है जो हाई रेट में लोन देते हैं उनके चंगलों में ना फंस जाए। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड स्मॉल मैन बैंक। उनको स्मॉल मैन बैंक भी कहा जाता है। दे आर बेसिकली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। इनको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी कहा जाता है। अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होता है इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या होता है? लैंड डेवलपमेंट बैंक ऑल्सो नोन एज लैंड मॉर्गेज बैंक हैव बीन एस्टैब्लिश्ड विथ अ व्यू टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट to the farmers from a variety of purpose such as improvement of land, purchase of costly agricultural equipment like tractors, construction of well fencing etc। तो ये जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है इनको लॉन्ग लैंड मॉर्गेज भी कहा जाता है। ये बेसिकली इसलिए लेके आई थी गवर्नमेंट ताकि लोग जिनके पास ज़मीन है वे अपनी ज़मीन को गिरवी रख के मॉर्गेज करके सिक्योरिटी के तौर पे रख के बैंक से लोन लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा ले सके, ताकि वे अपने लैंड में इम्प्रूवमेंट कर सके या फिर कोई कॉस्टली एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को जैसे ट्रैक्टर खरीद सके या फिर थ्रेशर या और कोई कैपिटल इक्विपमेंट खरीद सके या कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल या ट्यूबवेल वगैरह लगा सके या सेंसिंग करा सके। ठीक है। लोन्स आर गिवन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ लैंडिंग प्रॉपर्टी। तो इन बैंक्स में लोन तो दिया जाता है मगर ज़मीन को गिरवी रख के दिया जाता है, ज़मीन को एज अ सिक्योरिटी रख के दिया जाता है। दीज लोन्स आर गिवन एट कंसेशनल रेट। तो जो लोन है वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है और कंसेशनल रेट पे मिलता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सचेंज बैंक। Exchange banks help the people engaged for exchange trade। जो भी फॉरेन ट्रेड करता है या फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड वेड करता है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, उसके लिए जो बैंक्स होते हैं उनको एक्सचेंज बैंक्स कहा जाता है। दे फाइनेंस फॉरेन ट्रेड एंड कैरी ऑन फॉरेन एक्सचेंज बिजनेसेस।
तो ये जो बैंक्स है ये क्या करते हैं, ये फॉरेन ट्रेड की मदद करते हैं और फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस को आगे बढ़ावा देते हैं। दे डू सो बाय परचेज, सेलिंग एंड डिस्काउंटिंग एंड एक्सेप्टिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज अराइजिंग आउट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो जो भी इनका मेन काम क्या है, ये बैंकिंग एक्टिविटीज़ करते हैं बाय परचेज करते हैं या सेल करते हैं या डिस्काउंटिंग करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को जो कि फॉरेन ट्रेड में चलता है। तो आपको फॉरेन ट्रेड को कैसे होता है, इंपोर्ट कैसे होता है, एक्सपोर्ट कैसे होता है, उसके बारे में पता ही होगा। They give loans also to the people engaged in the foreign trade। तो जो लोग फॉरेन ट्रेड में डील करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनको ये बैंक लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाता है एग्जिम बैंक। नाम से ही एग्जिम, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। एग्जिम बैंक्स पॉपुलरली known as export import bank have been set up to provide long term finance to exporters and importers to meet their financial needs if international trade। तो एक्सपोर्टर, एग्जिम बैंक जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर है उनको लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराता है ताकि वो अपने इंटरनेशनल ट्रेड या फिर जो भी एक्टिविटीज़ है या फॉरेन ट्रेड है वो कर सके। तो जैसे कि इसका नाम है एग्जिम बैंक, ये एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट बैंक। Development banks have been set up in the country to promote development of industry activities। तो डेवलपमेंट बैंक वो बैंक है जो हमारे कंट्री में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। कौन कौन से? दे ग्रांट लॉन्ग टर्म लोन टू प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ डेवलपमेंट सर्विसेज सच एज अंडरराइटिंग द न्यू इशू, provision of technical advice, market information etc. to the private sector industry। तो बेसिकली ये इसलिए बनाया गया है ताकि लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कराई जा सके और डेवलपमेंट सर्विस को बढ़ावा दिया जा सके और इनके अंडर राइटिंग ऑफ न्यू इशूज आ जा सकते हैं और प्रोविज़न ऑफ टेक्निकल एडवाइस की देना किसी फर्म को या फिर मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना प्राइवेट सेक्टर को ताकि वो डेवलपमेंट कर सके, डेवलपमेंट में अपना अच्छा रोल कर सके। इसका एग्जांपल क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको IFCI भी कहा जाता है, ये भी एक डेवलपमेंट बैंक है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको ICICI बैंक भी कहा जाता है, एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सिडबिल भी कहा जाता है, आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली ये डेवलपमेंट बैंक का मेन काम क्या है कि उनकी एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करना जहाँ से कंट्री या इकोनॉमिक की डेवलपमेंट होगी। आई होप तो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है।